बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम वसल्लिम अलैहि। Dear students of second year chemistry, in chapter 1 we are discussing periodicity of properties of elements, and today we will discuss two properties: electrical conductance and hydration energy. Electrical conductance and hydration energy. First of all, what is electrical conductance? Electrical conductance is the ability to conduct electric current through an element. ठीक है ना जी, यहाँ पे एलिमेंट है तो एलिमेंट हम ले लेंगे। किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रिक करंट के गुजरने की सलाहियत जो है वो उस एलिमेंट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहलाता है। तो बेटा जी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटल्स, वी नो दैट हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 में मेटालिक थ्योरी पढ़ी रखी है, चैप्टर 4 सॉलिड्स में। तो उसमें हमने देखा था कि वैलेंस शेल में जो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तमाम तरफ से इक्वली अट्रैक्ट किए जाते हैं, तो तमाम फोर्सेस कैंसिल हो जाती हैं और इसलिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं। हम उनको आइसोलेटेड भी कह देते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कह देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन पूल गैस थ्योरी उसके मुताबिक। तो प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली लूज इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, जिस मेटल के अंदर जो है वो जितने ज़्यादा जो है वो नंबर ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतनी ज़्यादा अच्छी गुड कंडक्टर होगी, ज़्यादा अच्छी कंडक्टर होगी। और दूसरा ये कि किस मेटल के अंदर जो वो इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से, ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू मेटालिक लेटेस, मेटालिक स्ट्रक्चर के अंदर हेक्सागोनल एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग याद करें, ठीक है ना जी, उसके मुताबिक कितने आसानी से जो है वो इलेक्ट्रॉन गुजर सकते हैं मेटालिक लेटेस के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बेटा जी अब ट्रेंड्स देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के ट्रेंड्स क्या हैं। तो ग्रुप कुछ किए हमने, ग्रुप फर्स्ट है, सेकंड है। देखिए याद रखें सिर्फ मेटल्स ही कंडक्टर्स हैं, नॉन मेटल्स तो कंडक्टर है ही नहीं, ठीक है ना जी। याद रखें पीरियोडिक टेबल में जब हमने मेटालिक करैक्टर और जो वो नॉन मेटालिक करैक्टर को डिस्कस किया था तो आपको ये बात हमने उस वक्त भी सिखाई थी। मैं फिर ये डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल का जो है ये लेफ्ट साइड, टॉप, लेफ्ट और सेंट्रल हिस्सा जो है बॉटम वाला, ये सारा मेटल्स पर मुश्तमिल है, ये सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो फर्स्ट है, सेकंड है जो कि नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, तो उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यूज जो है वो इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ द कैटायंस द न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट शेल फ्री इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो जब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कमज़ोर होती जाएगी तो वो उतने ज़्यादा आसानी से जो है वो मूव कर सकते हैं, ज़्यादा कंडक्टेंस शो करेंगे। अच्छा जी, तो अब बारी आ गई है जी ग्रुप फर्स्ट भी, विच आर कॉल्ड कॉइनेज मेटल्स, सिक्के वाली धातें, जो है वो सिल्वर, गोल्ड और जो है वो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ये बड़ा जी कॉइनेज मेटल्स कहलाते हैं। दे आर वेरी गुड, दे हैव हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, तो ये बहुत ज़्यादा गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो अब आ जाती है बात किसकी जी, नॉन मेटल्स जो है बेटा जी, नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स ऑन दी अदर हैंड पीरियोडिक टेबल के अभी राइट साइड पे, टॉप राइट पे जो है स्पेशली ऑफ द ग्रुप जो है वो हमें क्या आना चाहिए, 6 से 7 ए जो है शो सच लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दैट दे कैन बी कंसीडर्ड एज जो है ग्रुप 6 से 7 ए लो कंडक्टेंस वैल्यू शो करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली ना इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर नेचर में एग्जिस्ट करते हैं तो एलिमेंटल फॉर्म में बात की जा रही है फ्री स्टेट की, तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, देयरफॉर दे आर कंसीडर्ड एज बैड कंडक्टर्स आर इंसुलेटर्स। अब बेटा जी जो है ग्रुप 4A, ग्रुप 4A में पहले जो है वो कार्बन एलिमेंट के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स के ऊपर बात की गई है।
देखिए ट्रांजिशन मेटल्स जो है ना, एलिमेंट्स जो हैं उनके अंदर सीरीज से मुराद 3D सीरीज, 4D सीरीज। तो ट्रांजिशन मेटल्स को अगर आप पीरियड टेबल में देखेंगे तो वहां पे बेटा जी आपको जो है ना वो 3 उनके पीरियड्स नजर आते हैं। फोर्थ पीरियड में जो पाई जाती है ना जी, जो फोर्थ पीरियड में पाई जाती है 3D सीरीज कहते हैं, जो फिफ्थ पीरियड में पाई जाते हैं 4D सीरीज कहते हैं, जो सिक्स पीरियड में पाई जाती है इसे 5D सीरीज कहते हैं। तो ये सीरीज है, 3 सीरीज है ट्रांजिशन मेटल्स की या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यूज जो है वो वेरी करती रहती है, मेटल टू मेटल जो है, यानी एलिमेंट टू एलिमेंट जो है। तो उसकी वजह जो है वो एक दफा फिर वही है, ड्यू टू पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स जो है, कभी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं और कभी कम होते रहते हैं, तो इसलिए वेरिएशंस पाई जाती हैं। तो अब आ जाते हैं ग्रुप 4A जो है कार्बन। ग्रुप 4A का जो पहला एलिमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी है, इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, इज ए नॉन कंडक्टर। डायमंड इज ए नॉन कंडक्टर। ऑल ऑफ यू नो कि कार्बन के अंदर जो है वो क्या होता है कि डायमंड के अंदर जो वो कार्बन एटम जो है वो एक दूसरे से टेट्राहेड्रल बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए होते हैं। सारा कुछ याद, ये बातें हमने पहले भी पढ़ रखी हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखी हैं। तो जॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड जो है वो, तो चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि किसी किस्म की जो है वो, ये इनको मैं सर्कल कर देता हूँ, ये सेंट्रल है। तो ये जो मतलब सेंट्रल एटम है हर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के कार्बन्स, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन उसके मुकाबले में ग्रेफाइट, डायमंड का दूसरा एलोट्रॉप जो है वो ग्रेफाइट इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज वी नो दैट ग्रेफाइट में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पाया जाता है और दो कार्बन के जो लेयर्स के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लूजली अट्रैक्टेड होते हैं, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को पैरेलल टू द लेयर्स कंडक्ट करवाते हैं। तो यही वजह है कि ग्रेफाइट को जो है वो इलेक्ट्रोड्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये केमिकली इनर्ट होता है। तो अब बेटा जी बारी आ गई है इसी ग्रुप 4A के लोअर एलिमेंट्स, जैसे टिन एसएन जिसे स्टेनस कहते हैं, लेड प्लम्बस और गुड कंडक्टर जो है ये बिल्कुल इनकी अच्छी हाई कंडक्टेंस है, इनकी वैल्यूज है वो तकरीबन उतनी ही है जितनी कि फर्स्ट ए की मेटल्स की होती हैं। तो हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन, अगली प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की हाइड्रेशन एनर्जी। पहले डेफिनेशन, हाइड्रेशन एनर्जी इज द heat absorbed or evolved when 1 mole of gaseous ion is dissolved in water। जब आप 1 मोल गैशियस आयन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो है इन वाटर टू गिव एन इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए मिसाल के तौर पर जो है बेटा याद रखें, हाइड्रेशन की डेफिनेशन याद कर ले तो आपको याद रहेगा फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 द फिनोमिनन in which ions are surrounded by water molecules। तो इस अमल के दौरान होना क्या है, मसलन ये पोटाशियम आयन है तो इसके इर्द गिर्द जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के पार्शली नेगेटिव ऑक्सीजन जो है, पार्शली नेगेटिव ऑक्सीजन जो है वो इसको सराउंड कर लेंगे, इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। आयन डाइपोल फोर्सेस बेटा जी बनना शुरू हो जाती हैं। आयन डाइपोल, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव। और अगर मिसाल के तौर पर जो है क्लोराइड है तो क्लोराइड के इर्द गिर्द क्या होना है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन जो हैं वाटर के आ जाएंगे, वाटर के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। तो चाहे आयन नेगेटिव हो चाहे आयन पॉजिटिव हो, तो उस वो वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो उसको क्या कर सकते हैं, उसके साथ आयन डाइपोल फोर्सेस बना सकते हैं। और उस देखें जब भी कोई किसी किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है लेकिन ज्यादातर रिलीज होगी। तो जैसे मिसाल के तौर पर एक हाइड्रोजन आयन को जब बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लें तो वो इतनी एनर्जी 1075 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज करेगा।
तो बेटा जी बात ये है कि ये हाइड्रेशन एनर्जी किसको रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट्स द अट्रैक्शंस बिटवीन द आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। जितना कोई आयन जो वो ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूलों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी वो रिलीज करेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइड्रेशन एनर्जी, चार्ज डेंसिटी। What is charge density? Charge to size ratio of ion. Charge to size ratio of ion. जिस आयन का चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूलों को सराउंड करेगा, जिस मॉलिक्यूल का साइज जिस आयन का साइज बड़ा होगा वो अट्रैक्शन कम लगाएगा वाटर के मॉलिक्यूलों के ऊपर। तो इस तरह से चार्ज बढ़ने से क्या हो जाएगी? हाइड्रेशन। देखें, चार्ज टू साइज रेशियो, तो जब आप चार्ज बढ़ाते हैं, चार्ज तो साइज, ठीक हो गया ना? ये क्या है? चार्ज डेंसिटी। जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है ना जी, उतनी ज्यादा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक हो गया ना जी? क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू जो है, सॉरी इधर मैंने कर दिया, हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्ज डेंसिटी के। तो जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। तो अब हमें पता है कि एक ही ग्रुप के अंदर जो है, जैसे मतलब लिथियम है +1, सोडियम +1, पोटाशियम +1, रुबिडियम +1, चार्ज तो क्या है? +1 +1 +1, चार्ज सेम है, लेकिन होता क्या जाएगा? साइज बढ़ता जाएगा। जब साइज बढ़ेगा तो वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर अट्रैक्शंस कम हो जाएंगी, ठीक है ना जी? तो साइज बढ़ने से ना सिर्फ चार्ज डेंसिटी कम होगी, बल्कि हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बेटा जी, डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, आयंस ऑफ ग्रुप फर्स्ट है इसकी एग्जांपल ऑफ रीजन, चार्ज ऑन आयंस इन ग्रुप में सेम रहता है, साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जबकि चार्ज डेंसिटी एंड हाइड्रेशन एनर्जी वैल्यूज गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड, वो एक पीरियड में बढ़ती रहती हैं। उसकी वजह क्या है कि चार्जेस ऑन आयन इंक्रीजेस। देखें, एक पीरियड 2 है चल रहा है, उसमें सोडियम आयन के ऊपर +1 चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 है। जैसे जैसे आप जा रहे हैं चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो फिर क्या होगा? चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बढ़ेगी। और ऊपर से क्या होना है कि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पूरा न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होगा? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, तो वो आयन साइज में श्रिंक भी करते जाएंगे, साइज ऑफ आयन डिक्रीजेस। तो इसलिए लेफ्ट टू राइट जाते हुए जो है पीरियड में क्या होता है? चार्ज डेंसिटी की वैल्यू में इंक्रीज करती है और हाइड्रेशन एनर्जी की भी। तो बड़ा जी, कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछे। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर हो, आमीन। शुक्रिया।